बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 5 तौबातुल नसूह जो है वो पढ़ेंगे, उसकी तदरीस करेंगे और मायनी और मफ़हूम जो है उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तौबातुल नसूह जो है एक नावल है। नावल कहते हैं यानी एक कहानी होती है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का एक दौर यानी ज़माना इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। इसके किरदार जो हैं वो आम इंसान होते हैं, यानी जिन परियां वगैरह नहीं होती। और ये एक नावल है, ठीक है, और एक मुकालमा है, यानी मुकालमा कहते हैं दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू का नाम। तो इसकी तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी अदब पारे ख़ास तौर पर नावल का मरकज़ी ख़्याल समझ सकेंगे। आप मरकज़ी ख़्याल के हवाले से किसी इबारत की तशरीह कर सकेंगे, यानी अगर आपको कोई पैरा दिया जाए, आपको कोई इबारत दी जाए तो आप उसकी ईज़िली तशरीह कर सकेंगे। नावल के इक़्तबास यानी आपको कोई पैरा दिया जाए तो उसका ख़ुलासा कर सकेंगे। मुकालमे के बारे में मज़ीद जान सकेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहदात और मामूलात के हवाले से मुकालमा जो है वो आप लिख सकेंगे, तहरीर कर सकेंगे। बरसों पहले दिल्ली में हैज़े की वबा फूट पड़ी जिससे रोज़ाना लोग मरने लगे। वबा होती है बाकसरत जो फैलती है। हैज़ा कहते हैं मैदे की बीमारी को कहते हैं। हर तरफ वीरानी और परेशानी फैल गई, बाज़ार उजड़ गए। वबा से मुतासिर होने वाले लोगों में एक मुतवस्त घराने का फ़र्द नसूह भी था, यानी मिडल क्लास कहते हैं, मुतवस्त कहते हैं मिडल क्लास। शदीद बीमारी की हालत में इसने ख्वाब देखा कि एक अदालत में अमाल और जज़ा सज़ा के फ़ैसले हो रहे हैं। नसूह ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी जिसमें हलाल व हराम की तमीज़ ना थी, यानी कोई फ़र्क ना था। इसने अपनी ज़िंदगी और घर के तौर तरीक़ों पर नज़र डाली तो एहसास निदामत यानी शर्मिंदगी हुई और खौफ़े खुदा पैदा हुआ, यानी अल्लाह ताला का डर पैदा हुआ। लिहाजा इसने ख़ुद को तब्दील करने का इरादा किया। खुदा ने इसे सेहत अता कर दी तो पहले इसने अपना मुहासबा किया, यानी ख़ुद का हिसाब किताब किया, अपने अमाल देखे और तमाम बुराइयों से ताइब होकर यानी तौबा कर कर ज़िंदगी को दीन यानी इस्लाम और शरीयत के मुताबिक ढाल लिया, इस्लामी कवानीन के मुताबिक। फिर इसने अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाया और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर की इस्लाह करने का फ़ैसला किया, यानी इस्लाह करना, दुरुस्ती करना। नसूह के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। इसने जब अपने बच्चों की मसरूफियात और दिलचस्पियों का जायज़ा लिया तो बड़े बेटे कलीम और दोनों बेटियों की तरफ से ख़ासा मायूस हुआ। कलीम जदीद तहज़ीब व तमद्दुन यानी तमद्दुन में ढल कर दीन और अखलाकियात से बेगाना हो चुका था, यानी बेपरवाह हो चुका था। इसके रंग ढंग यानी अंदाज़ नौजवानों की तरह थे और वह ख़ुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। वो अपने ही जैसे दोस्तों की सोहबत यानी मजलिस में खुश रहता था, जिनमें एक ज़ाहिरदार बेग भी था जो अपने नाम की तरह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ था। नसूह की 2 बेटियां नईमा और हमीदा भी खासी बिगड़ी हुई थी, यानी मगरूर थी। बड़ी बेटी नईमा की शादी हो चुकी थी लेकिन ससुराल वालों से लड़ाई के बाद माँ बाप के घर बैठी हुई थी। हमीदा भी कोई काम सलीके से ना करती थी। नसूह के समझाने पर दोनों बेटियां न किसी तरह सही रास्ते पर आ गईं और उन्होंने अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लिए, लेकिन कलीम किसी तरह भी ना सुधर सका और इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। नसूह का मंझला यानी दरमियाना बेटा अलीम और छोटा बेटा सलीम इत्तफाकिया तौर पर नेक, शरीफ और दीनदार निकले। इसकी वजह हज़रत बी जैसी नेक खातून थी जिन्होंने अलीम और सलीम के साथ मोहल्ले के लिए बेशुमार बच्चों की तरबियत की और इन्हें अच्छी बातें सिखाकर सीधे रास्ते पर लगा दिया। नसूह ने जब अपने बच्चों के अहवाल का जायज़ा लिया तो इसने दीगर बच्चों के अलावा अपने छोटे बेटे सलीम से भी गुफ्तगू की। झैल में नावल का वो हिस्सा पेश किया
जा रहा है, जिसमें वालिद के पूछने पर सलीम इन्हें अपनी मसरूफियात का हाल बताता है। यानी यहाँ से बाप बेटे के दरमियान गुफ्तगू होती है, यानी मुकालमा होता है, नसू और सलीम की गुफ्तगू। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर भी नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया, यानी घर की मुलाजमा है कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। ऊपर वाले कमरे को कहते हैं बाला खाना। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ 10 वर्ष की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, भाई मुझको तो कुछ खबर नहीं है। हाँ, अभी तो कोठे पर से भी नहीं उतरे, यानी छत पर से नहीं उतरे। सलीम, बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? बेदारा, मियाँ, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि इनको भेज दीजिए। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था? बेदारा, नहीं तो। सलीम, तो अम्मा जान, ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ पूछेंगे तुम इसका माकूल तौर पर जवाब दे देना, यानी मुनासिब। अगर सलीम डरता डराता ऊपर गया और सलाम करके अलग जाकर खड़ा हो। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा लिया और पूछा, क्यों साहब, अभी मदरसे नहीं गए? बेटा जी, बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। चंद छोटे भाई इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर नहीं जाते। मैं जाता हूँ तो इनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफा ताश के पत्तों का खेल होता है, जिसमें 3 खिलाड़ी होते हैं, और शतरंज हुआ करता है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खेलने का इत्तफाक नहीं हुआ। मोहरे यानी गोटियाँ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आए। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, वजह यानी सबब क्या है? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बाप, चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी यानी खेलने वाला घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफे में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वो बेनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, मैं शतरंज की निस्बत गंजफे को ज़्यादातर नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफे में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, यानी हैरत होती है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने ख़ुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। बाप, आखिर कोई इसका ख़ास सबब होगा। बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे अंदर गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं? बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप, कभी नहीं। बेटा जनाब, कुछ अजीब आदत इन लड़कों की है। राह में चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए हैं, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। कोड़ियों यानी जैसे वो कहते हैं ना, समुंदर में घोंगे किसी ज़माने में यानी कि होते थे, उनको निकाला जाता था।
तो कोड़ियों के भाव बिकना, मतलब चीज़ें कह लें, जो कूड़ा वो कह लें, सामान वगैरह ऐसा हो, लोहे की कुछ चीज़ें वगैरह हो, कोड़ियों के भाव जो हैं वो बिकती हैं, उसको कहते हैं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते हैं ना झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते हैं, ना किसी पर आवाज़ा कसते हैं। आवाज़ा यानी किसी का मजाक उड़ाना, तंज करना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। बाप भला फिर बेटा, मंझला लड़का यानी दरमियाना लड़का मेरा हम जमात है, एक दिन मेरा आमुख्ता यानी सबक याद ना था। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कम वक्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब, याद करवा दिया करोगे? तो कहा, बसेरो चश्म यानी खुशी से। गर्ज में अगले दिन इन के घर गया, आवाज़ दी। उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रूह बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। वो इन लड़कों की नानी है। लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दलान में अपने हम जमात के पास जाकर बैठ गया। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूरी है कि मैं तुमको दुआ दूँ। जीते रहो उम्र दराज, खुदा नेक हदायत दे। इनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे यानी शर्मिंदा गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन उठकर मैंने नहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया कि बेटा, बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। यानी ये जो नेक भले मानसों यानी नेक लोगों का दस्तूर है, तरीका है कि अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम की कर लिया करते हैं। मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब यानी इस वजह से मुझको जता देना ज़रूर था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में इनके घर जाता रहा, यानी काफ़ी अरसा से हज़रत बी भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।